नमस्कार। ज्योतिष में ना कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस ऐसी होती हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी प्रैक्टिकल चीजों पर बहुत गहरा असर डालती हैं। आज हम ऐसी ही एक कह सकते हैं कि काफी दिलचस्प और थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्थिति को समझने वाले हैं, कुंडली के छठे घर में बुध। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम बात करेंगे छठे घर में बुध के बारे में, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। फिर बुध का अपना नेचर और उसके क्या असर होते हैं, इस पर नजर डालेंगे। इसके बाद काम, कर्ज और शत्रु यानी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के एरियाज पर इसका क्या असर है। फिर हेल्थ और मेंटल पैटर्न को समझेंगे और आखिर में हम अलग अलग राशियों में इसके प्रभाव को देखेंगे, कुछ उपाय जानेंगे और फिर एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि छठे घर में बुध की स्थिति को समझना इतना जरूरी है क्यों? देखिए, इसका सीधा सा जवाब ये है कि ये घर, ये हमारी रोज की लड़ाइयों, हमारी नौकरी, हमारे हेल्थ से मतलब इन सब चीजों से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले चलिए छठे घर के इस मैदान को ही समझ लेते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ दुश्मनों या बीमारियों का घर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये हमारे संघर्ष करने की कैपेसिटी है, हमारे रोज के काम, हमारे लोन और लीगल मैटर्स, और सबसे जरूरी बात, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को भी यही घर दिखाता है। अब जरा सोचिए, जब बुद्धि और कम्युनिकेशन का ग्रह यानी बुध इस घर में आकर बैठ जाता है तो क्या होता होगा? होता ये है कि ये इन सभी एरियाज में दिमाग को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की पावर दे देता है। इंसान फिर चुनौतियों से लड़ने के लिए इमोशंस की जगह लॉजिक और एनालिसिस का रास्ता अपनाता है। अच्छा, तो बुध यहाँ करता क्या है, ये समझने के लिए पहले खुद बुध का नेचर जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसके जो बेसिक गुण हैं और उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं, उनको थोड़ा करीब से देखते हैं। तो बुध ग्रह मतलब क्या? हमारी लॉजिकल सोच, हमारा बात करने का तरीका, बिजनेस स्किल्स, लिखने पढ़ने की क्षमता, एनालिसिस करने की कैपेसिटी और चीज़ों के हिसाब से ढल जाना। लेकिन इसका असर हमेशा एक जैसा नहीं होता। ये कितना मजबूत है, किन ग्रहों के साथ बैठा है, कौन से ग्रह इसे देख रहे हैं, इन सब पर डिपेंड करता है कि इसका रिजल्ट अच्छा होगा या बुरा। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनिएगा। ज्योतिष में छठे घर को उपचय भाव कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि इस घर से जुड़े जो भी पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं ना, वो टाइम और एक्सपीरियंस के साथ और बेहतर होते जाते हैं। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इंसान अपनी चुनौतियों से निपटना सीख जाता है और वक्त के साथ और मजबूत हो जाता है। तो सवाल यह है कि छठे घर में बुध का असर होता कैसा है? देखिए, इसके दो पहलू हैं। अगर बुध अच्छी स्थिति में है, मजबूत है, तो ये दिमाग को एकदम शार्प बना देता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कमाल की क्षमता देता है, अपनी इंटेलिजेंस से विरोधियों को हराने की ताकत देता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सफलता दिलाता है। लेकिन अगर यही बुध कमजोर या किसी बुरे ग्रह से पीड़ित हो, तो यही तेज दिमाग चिंता और बेचैनी का घर बन जाता है और फिर बेवजह के झगड़े और स्ट्रेस पैदा होने लगते हैं। चलिए अब इन बातों को थोड़ा और प्रैक्टिकल लेवल पर देखते हैं, मतलब रियल लाइफ में। हमारा करियर, हमारा पैसा और हमारे विरोधी, इन तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर ये प्लैनेटरी पोजीशन कैसे असर डालती है, आइए समझते हैं। देखिए, छठे घर का बुध उन करियर के लिए एकदम परफेक्ट है जहां डिटेल पर बहुत ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि अकाउंटिंग हो गया, कानून, डेटा एनालिसिस या फिर मेडिसिन और डायग्नोस्टिक्स। इन सब प्रोफेशंस में क्या चाहिए? गहरी सोच और क्लियर कम्युनिकेशन, और ये दोनों चीजें बुध देता है। और हाँ, अगर इसका कनेक्शन 10वें घर से यानी करियर के घर से बन जाए तो फिर इंसान लगातार तरक्की करता है। अब बात करते हैं पैसे और कर्ज की। इस मामले में एक मजबूत बुध इंसान को बहुत स्मार्ट बना देता है। वो रिस्क को अच्छे से समझता है, पूरा कैलकुलेशन करता है और तभी कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेता है। लेकिन अगर बुध पीड़ित हो तो यही सारा हिसाब किताब गड़बड़ा जाता है, जिससे बार बार कर्ज लेने की नौबत आ सकती है और कभी-कभी तो पैसे को लेकर लीगल मामलों में भी फंसने का डर रहता है। और जब बात आती है दुश्मनों या कोर्ट कचहरी की, तो ये दिमाग की ताकत से जीत दिलाने वाली बेस्ट पोजीशंस में से एक है। ऐसे लोग अपनी बातों और अपने लॉजिक से सामने वाले को चुप करा देते हैं। पर यहाँ भी वही बात है, अगर यही बुध पीड़ित हो तो इंसान की तेज जुबान ही उसके लिए नए दुश्मन पैदा कर देती है और वो अक्सर ऑफिस पॉलिटिक्स या गॉसिप का शिकार हो जाता है। चलिए अब एक और बहुत जरूरी पहलू पर आते हैं, हेल्थ और हमारा मेंटल पैटर्न। क्योंकि छठा घर सीधा सीधा बीमारियों से जुड़ा है, तो बुध का यहाँ होना
शरीर और मन दोनों पर गहरा असर डालता है। हेल्थ की बात करें तो बुध यहाँ नर्वस सिस्टम को थोड़ा सेंसिटिव बना सकता है। इसकी वजह से एंग्जाइटी, स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम्स या डाइजेशन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। और क्योंकि बुध मन का कारक है, तो अगर ये पीड़ित हो तो मेंटल स्ट्रेस को फिजिकल बीमारी में भी बदल सकता है, जिसे हम साइकोसोमैटिक इश्यूज कहते हैं। हालांकि इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। अगर बुध मजबूत हो तो इंसान अपनी हेल्थ को लेकर बहुत डिसिप्लिन्ड भी होता है। और मेंटली क्या होता है? ये पोजीशन दिमाग को कह सकते हैं कि एक बहुत ही कुशल मैकेनिक की तरह बना देती है, जो हर छोटे से छोटे पेंच पर ध्यान देता है। जब ये बैलेंस्ड हो तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस है। लेकिन जब ये इम्बैलेंस्ड हो जाता है तो वही दिमाग छोटी छोटी बातों में ही उलझ कर रह जाता है और फिर लगातार चिंता और मेंटल स्ट्रेस बना रहता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हर कुंडली अपने आप में यूनिक होती है, तो बुध का असर इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि वो किस राशि में बैठा है। तो आइए अब कुछ खास राशियों में इसके प्रभाव और अगर जरूरत हो तो उसके उपायों को समझते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बुध का प्रभाव राशि के हिसाब से कैसे बदलता है। देखिए, कन्या राशि में ये सबसे ज्यादा मजबूत हो जाता है अपनी उच्च राशि में, तो ये एक कमाल की एनालिटिकल कैपेसिटी देता है। मिथुन में भी ये बहुत अच्छा है अपनी ही राशि में, तो इंसान को बातचीत में माहिर बना देता है, खासकर कंपटीशन में। मकर राशि में ये सेवा के प्रति एक डिसिप्लिन्ड एटीट्यूड देता है। वहीं दूसरी तरफ मीन राशि में ये नीच का हो जाता है, मतलब कमजोर, तो वहां इमोशंस डिसीजंस पर हावी हो सकते हैं। और अगर ग्रहों के साथ देखें तो राहु के साथ इसकी युति बुद्धि को तेज तो बनाती है, पर थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी बना सकती है। जबकि बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह के साथ ये इंसान को एक नैतिक और समझदार प्रॉब्लम सॉल्वर बना देता है। अच्छा, मान लीजिए कि किसी की कुंडली में बुध पीड़ित है, तो क्या किया जा सकता है? इसकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कुछ सिंपल उपाय हैं। पहला, रोज ओम बुम बुधाय नमः मंत्र का जाप करें। दूसरा, बेवजह की बहस से हमेशा बचें, क्योंकि इससे बुध की नेगेटिव एनर्जी और बढ़ती है। तीसरा, बुधवार के दिन हरी सब्जियों का दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। और चौथा, मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, पन्ना रत्न पहनने का बहुत चलन है, लेकिन इसे पहनने से पहले किसी अच्छे अनुभवी ज्योतिषी से सलाह लेना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब इस पूरे एनालिसिस को समेटते हैं और कुछ ऐसे एडवांस्ड पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो ज्योतिष के किसी भी सीरियस स्टूडेंट के लिए प्रिडिक्शन करने में बहुत मदद करेंगे। तो किसी भी फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले इन सवालों के जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। पहला, बुध किन घरों का मालिक है? दूसरा, क्या छठे घर के मालिक से उसका कोई कनेक्शन बन रहा है? तीसरा, नवांश चार्ट में उसकी क्या ताकत है? और सबसे जरूरी, क्या बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है? क्योंकि ग्रह तभी फल देता है जब उसका समय आता है। और हाँ, एक और चीज जरूर देखें, क्या वो एक शक्तिशाली विपरीत राजयोग तो नहीं बना रहा? इन सभी पहलुओं को मिलाकर ही एक सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। तो अगर हम इसे संक्षेप में कहें तो छठे घर में बुध क्या देता है? एक स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कमाल की एबिलिटी, बुद्धि के दम पर जीत और सर्विस से जुड़े फील्ड्स में प्रोफेशनल ग्रोथ। यानी इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसे दिमाग की कहानी है जो मुश्किलों में ही फलता फूलता है और अपने लॉजिक और एनालिसिस के दम पर हर मुश्किल को पार कर लेता है। इस गहन विश्लेषण के लिए अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस चर्चा ने ज्योतिष को और गहराई से समझने में आपकी मदद की हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हम जैसे और भी सीखने वालों तक ये पहुंच सके। हम साथ मिलकर ज्योतिष को इसी तरह स्पष्टता और गहराई से सीखते रहेंगे। नमस्कार।